जब वेब सीरीज की बात आती है तो ओटीटी प्लेटफॉर्म हर हफ्ते नई रिलीज के साथ बहुत सारे ऑप्शन चूज करने को देता है। क्योंकि मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म का बहुत बड़ा फैन हूं और अपने स्मार्टफोन पर कंटेंट देखना पसंद करता हूं, इसलिए मैंने अपकमिंग वेब सीरीज की लिस्ट तैयार कर ली है और उनकी कंफर्म रिलीज डेट भी पता कर ली है। आने वाले दिसंबर में रिलीज होने वाली वेब सीरीज के नंबर देखकर मुझे बड़ी खुशी है। अगर आप भी डिजिटल कंटेंट के फैन हैं तो मैंने जो अपकमिंग वेब सीरीज की लिस्ट बनाई है वो आपके साथ मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ उनकी स्टोरी के साथ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 कैट। बॉलीवुड के वर्सेटाइल एक्टर रणदीप हुड्डा नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज में नजर आने वाले हैं जिसका नाम है कैट। कैट नेटफ्लिक्स की पंजाबी लैंग्वेज की क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जिसे बलविंदर सिंह जेऊजा ने डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया है। कहानी रणदीप हुड्डा के इर्द गिर्द घूमती है जो कि अपने भाई के प्यार के कारण उस काले रास्ते पे फिर से चलता है जहां से वो निकल आया था। वो पुलिस का मुखबिर बन जाता है और गैर कानूनी काम करने वालों की पुलिस की मुखबिरी करता है। ये वेब सीरीज पहले नेटफ्लिक्स पर 12 अक्टूबर को रिलीज हो रही थी, पर इसके मेकर्स ने अब इसे 9 दिसंबर को रिलीज करने का फैसला लिया। नंबर 2 फ्रेडी। फ्रेडी एक रोमांटिक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसकी कहानी परवेज शेख ने लिखी है। इसका स्क्रीन प्ले गुरमीत सिंह ने किया है और इसे डायरेक्ट शशांक घोष कर रहे हैं। फिल्म में कार्तिक आर्यन और जेनिफर मुख्य भूमिका में है। कार्तिक इस फिल्म में एक डेंटिस्ट की किरदार में है जो कि अपनी अलग ही दुनिया में रहता है। लोगों के लिए वो एक शांत स्वभाव का इंसान है, पर असलियत में वो कुछ और ही होता है। ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 2 दिसंबर को रिलीज हो रही है। नंबर 3 पलंग तोड़ सिसकिया सीजन 3। पलंग तोड़ सिसकिया उल्लू की अडल्ट वेब सीरीज है जो कि बोल्ड सीन से भरी हुई है। कहानी यह है कि संजय नाम के लड़के की नई नई शादी होती है और वो किसी कारण से अपनी पत्नी को घर पर छोड़कर शहर चला जाता है। संजय के चले जाने के बाद उसके पिताजी अपाहिज हो जाते हैं तो संजय की पत्नी उनकी सेवा करती है, पर पिताजी की नीयत उनकी बहू के प्रति बदल जाती है और वो उसे गलत तरीके से छूने लगते हैं। संजय की पत्नी भी उनका इसमें साथ देती है और दोनों गलत काम करने लग जाते हैं। ये वेब सीरीज जल्दी ही उल्लू पर रिलीज हो रही है। नंबर 4 इश्कियापा। इश्कियापा कॉलेज स्टूडेंट की लाइफ के इर्द गिर्द घूमती है। ये उल्लू की हॉट अडल्ट वेब सीरीज है जो कि बोल्ड लिस्ट में सबसे आगे है। कहानी ये है कि एक लड़का कॉलेज में आता है और वो अपने टीचर से क्लोज हो जाता है और दोनों शारीरिक संबंध बना लेते हैं, पर लड़का टीचर को ही नहीं कॉलेज की हर लड़की को भी नहीं छोड़ता है, उनको अपने प्यार में फंसा लेता है और उनके साथ भी फिजिकल हो जाता है। ये हॉट बोल्ड वेब सीरीज उल्लू पर 18 नवंबर को रिलीज हो रही है। नंबर 5 गर्ल्स हॉस्टल 3.0। गर्ल्स हॉस्टल का सीजन 3 सोनी लिव पर रिलीज हो रहा है। कहानी वहीं से आगे बढ़ेगी जहां पर पिछले सीजन में खत्म हुई थी। इस बार हॉस्टल में एक टैलेंट शो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जिसे लीड करेंगे स्टूडेंट काउंसिल जायरा और एक्स स्टूडेंट काउंसिल रामिया, जो कि दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, पर प्रिंसिपल इन दोनों के साथ में ही ये टैलेंट शो ऑर्गेनाइज करना चाहती है। अब आगे क्या होगा ये देखने लायक होगा। ये वेब सीरीज सोनी लिव पर 25 नवंबर को रिलीज हो रही है। नंबर 6 गोविंदा नाम मेरा। गोविंदा नाम मेरा बॉलीवुड की अपकमिंग कॉमेडी मूवी है जिसे धर्मा प्रोडक्शन हाउस ने प्रोड्यूस किया है। मूवी में विक्की कौशल, भूमि पेडनेकर और कियारा आडवाणी लीड रोल में है। कहानी विक्की यानी गोविंदा के इर्द गिर्द घूमती है। वो एक बैकग्राउंड डांसर होता है जिसकी वाइफ भूमि का किसी के साथ शादी के बाद भी अफेयर चल रहा है और विक्की की एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है कियारा। अब ऐसी स्थिति में वो कैसे अपनी लाइफ को हैंडल करेगा ये देखने लायक होगा। ये मूवी हॉटस्टार पर 16 दिसंबर को रिलीज हो रही है। नंबर 7 गुप्तज्ञानी। गुप्तज्ञानी प्राइम शॉट की अपकमिंग अडल्ट वेब सीरीज है जो कि बोल्ड सीन से भरी हुई है। कहानी एक लड़की के इर्द गिर्द घूमती है जो कि सेक्स को लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट होती है, पर सब कुछ बदल जाता है जब वो एक लड़के से मिलती है और उसके लिए पागल हो जाती है। ये वेब सीरीज जल्द ही प्राइम शॉट पर रिलीज होने वाली है जिसे आप अकेले में ही देखें। नंबर 8 हनी ट्रैप। हनी ट्रैप उल्लू की अपकमिंग वेब सीरीज है। कहानी ये है कि एक औरत अपने पति से प्यार पाने में नाकाम रहती है तो वो परेशान होकर एक बाबा के पास जाती है। वो बाबा उसे एक शहद की शीशी देता है और बोलता है कि 1 चम्मच शहद चाट लोगी तो जिसे भी चाहोगी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती हो। तो वो ऐसा ही करती है और वो हर किसी इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और उनके साथ फिजिकल हो जाती है। ये वेब सीरीज उल्लू पर 15 नवंबर को रिलीज हो रही है जिसे आप अकेले में देखें। नंबर 9 सलाम वेंकी। काजोल अपनी अपकमिंग मूवी सलाम वेंकी को लेकर तैयार है। ये मूवी रियल स्टोरी पर बेस्ड है। काजोल फिल्म में एक माँ सुजाता के किरदार में है जिसके बेटे वेंकी को एक ऐसी बीमारी है जो उसे हर बढ़ते दिन के साथ मौत की ओर ले जा रही है और वो चल फिर नहीं सकता है। व्हील चेयर और माँ सुजाता ही उसका सहारा है। जिंदा दिल वेंकी माँ से अपनी आखिरी इच्छा पूरी करवाना चाहता है, लेकिन बेटे की हर बात मानने वाली माँ वेंकी की आखिरी इच्छा पूरी करने से मना कर देती है। अब वेंकी की आखिरी इच्छा क्या है जो उसके और माँ के बीच में दीवार बनकर खड़ी हो गई है। ये फिल्म थिएटर्स में 9 दिसंबर को रिलीज हो रही है। नंबर 10 काला। काला नेटफ्लिक्स की अपकमिंग फिल्म है जिससे ग्रेट एक्टर इरफान खान के बेटे बाविल खान अपना डिजिटल डेब्यू करने जा रहे हैं। इसे अन्विता दत्ता ने डायरेक्ट किया है। एक साइकोलॉजिकल ड्रामा फिल्म है। काला की कहानी माँ और बेटी के ऊपर है। बचपन में जो मुश्किलें आती है वो कैसे आने वाले समय में दिक्कत देती है, यही इस फिल्म में दिखाया गया है। इस फिल्म में माँ का किरदार स्वास्तिका निभा रही है और बेटी के किरदार में है तृप्ति जो कि एक सिंगर है। इस फिल्म को पहले 1 दिसंबर को रिलीज किया जा रहा था, पर अब इसे 2 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है। नंबर 11 बसर। बसर प्राइम शॉट की
अपकमिंग वेब सीरीज है। कहानी एक लड़की के इर्द गिर्द घूमती है। लड़की पंकज नाम के लड़के से प्यार करती है, पर उस लड़की के पिता उसे शादी करने से मना कर देते हैं, ये कहकर कि पंकज का किसी और के साथ रिलेशनशिप चल रहा है। फिर उस लड़की की लाइफ में इंदर नाम का लड़का आता है जिससे भी वो शादी करना चाहती है, पर उसके पिता उससे भी उसकी शादी नहीं होने देना चाहते हैं। ये वेब सीरीज फुल्ली अडल्ट वेब सीरीज है जो कि बोल्ड सीन से भरी हुई है। इस सीरीज को प्राइम शॉट पर 21 नवंबर को रिलीज किया जा रहा है। इस सीरीज को आप अकेले में ही देखें। नंबर 12 मारिच। मारिच बॉलीवुड की अपकमिंग क्राइम थ्रिलर है जो कि मर्डर मिस्ट्री से भरी हुई फिल्म है। इस फिल्म में लीड रोल में है तुषार कपूर जो कि एक पुलिस इंस्पेक्टर राजेश दीक्षित का रोल प्ले कर रहे हैं। उनके पास एक केस आता है जिसमें 2 लड़कियों का बड़ी बेरहमी के साथ कोई मर्डर कर देता है। अब शक की सुई 6 लोगों पर जाती है, पर क्या कातिल इन्हीं 6 लोगों में से है या कोई और, ये मूवी देखकर ही पता चलेगा। ये मूवी थिएटर्स में 9 दिसंबर को रिलीज हो। नंबर 13 इंडिया लॉकडाउन। मधुर भंडारकर की अपकमिंग ट्रू स्टोरी बेस्ड मूवी है इंडिया लॉकडाउन। इस मूवी में श्वेता बासु प्रसाद, प्रकाश बेड़वाड़ी, बहाना जरीन सपोर्टिंग रोल में और लीड रोल में है प्रतीक बब्बर और साई तमाकर। कहानी तब की है जब भारत में पहला लॉकडाउन लगा था कोविड की वजह से, जिससे कई गरीब तबके के लोगों का काम रातों रात चल गया था और वो बेघर होकर रोडों पर आ गए थे। न ही उनके पास घर लौटने का कोई साधन था और न ही रहने का कोई ठिकाना। 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही थी उन्हें। फिल्म में श्वेता बासु एक सेक्स वर्कर की भूमिका में है। ये मूवी 2 दिसंबर को ZEE5 पर रिलीज हो रही है। नंबर 14 कोरा कागज। कोरा कागज अपकमिंग हिंदी फिल्म है जो कि 3 लोगों के इर्द गिर्द घूमती है। ये तीनों अपनी लाइफ में खुद को ढूंढ रहे हैं। दिव्या जो कि एक होम वार्डन है, विवेक एक स्ट्रगलिंग एक्टर है जो कि आर्ट क्रिएट करता है। ये दोनों संध्या से मिलते हैं जो कि 14 साल की लड़की है जिसका एक डार्क पास्ट होता है। अब ये तीनों मिलकर कैसे अपने सर्कमस्टेंसेस से ऊपर निकलते हैं, यही इस फिल्म की कहानी है। ये फिल्म थिएटर्स में 25 नवंबर को रिलीज हो रही है। नंबर 15 ग्लास ओनियन ए नाइफ आउट मिस्ट्री। मोस्ट अवेटेड मूवी ग्लास ओनियन नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली फिल्म है। जिन्होंने इस मूवी का पहला पार्ट देखा है वो जानते होंगे कि कितनी जबरदस्त सस्पेंस से भरी हुई थ्रिलर मूवी है। अब इस मूवी का नया पार्ट आ रहा है जिसकी कहानी एकदम नई है। कहानी ये है कि एक टेक बिलियनियर माइल अपने दोस्तों को एक पार्टी पर इनवाइट करता है और वो बताता है कि आज उसका मर्डर हो जाएगा और ये मर्डर उसी के इन्हीं दोस्तों में से कोई एक करेगा। बाकी सबको पता लगाना है कि ये मर्डर किसने किया है। इस फिल्म में डैनियल क्रेग भी लीड रोल में है। ये मूवी नेटफ्लिक्स पर 30 दिसंबर को रिलीज हो रही है। नंबर 16 धारावी बैंक। सकरी गंदी गलियां, खुले सीवर और तंग झोपड़ियां। मुंबई की धारावी की ऐसी ही जगह है जहां 10 लाख से अधिक लोग रहते हैं, लेकिन धारावी की गलियां उतनी भी सीधी नहीं है जितनी वो एक नजर में देखते हुए समझ में आती है। MX प्लेयर की नई वेब सीरीज धारावी बैंक देश की आर्थिक राजधानी में बसे भूल भुलैया जैसी गलियां एक पावर पैक कहानी कहती है। थलाइवा गलियों का राजा है, उसकी हुकूमत चलती है यहाँ। 30,000 करोड़ का एक ऐसा साम्राज्य जिसके आगे मुंबई पुलिस भी बेबस है। थलाइवा को टक्कर देने के लिए मुंबई पुलिस का JCP जयंत गावस पत्थर की तरह सामने खड़ा हो गया है। ये वेब सीरीज MX प्लेयर पर 19 नवंबर को रिलीज हो रही है। नंबर 17 खाकी द बिहार चैप्टर। नेटफ्लिक्स ने अपनी अपकमिंग क्राइम ड्रामा वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर का पहला ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिसे नीरज पांडे ने डायरेक्ट और इसमें करण ठक्कर लीड रोल में है। कहानी बिहार की है जब वहाँ सबसे ज्यादा क्राइम रेट हुआ करती थी और गुनहगारों को सजा भी बहुत कम मिला करती थी क्योंकि ये सब राजनीतिक साजिशों की वजह से हुआ करता था। ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती हुआ करती थी, पर वहाँ की जनता इसे भगवान की मर्जी समझती थी। ये वेब सीरीज 25 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है। नंबर 18 भेड़िया। भेड़िया बॉलीवुड की अपकमिंग फैंटेसी ड्रामा फिल्म है जिसका डायरेक्शन अमर कौशिक द्वारा किया गया है। फिल्म में वरुण धवन, कृति सेनन लीड रोल में है। फिल्म की कहानी वरुण धवन को भेड़िया द्वारा काटे जाने के साथ शुरू होती है। वरुण का नाम भास्कर होता है, जिसके बाद उसके शरीर में कुछ बदलाव होने लगते हैं और धीरे धीरे भास्कर इच्छाधारी भेड़िया में बदल जाता है और अपनी बॉडी पर अपना कंट्रोल खोने लगता है। इस चीज से बाहर आने में और उसको वापस नॉर्मल करने में उसके दोस्त उसकी किस तरह से हेल्प करते हैं और क्या भास्कर पहले जैसा नॉर्मल हो पाएगा या नहीं, यही इस फिल्म की कहानी में दिखाया गया है। ये फिल्म थिएटर्स में 25 नवंबर को रिलीज हो रही है। तो दोस्तों ये है टॉप 18 अपकमिंग वेब सीरीज और मूवीज की लिस्ट जो कि दिसंबर मंथ में आने वाली है। आपको इनमें से किस वेब सीरीज का इंतजार है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस को मिस ना करें। आप उसे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम का पेज सौरभ शर्मा 9। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।